नाज़रीन आदाब। क़िस्तवार मालूमाती प्रोग्राम ख्वाबों का सफ़र लेकर हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको कुछ अहम और दिलचस्प मौज़ूआत पर मालूमात फराहम करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आपने ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला जैसी इमारतें या तो देखी होंगी या कम से कम इनके बारे में सुना तो ज़रूर होगा। क्या आप जानते हैं कि इन सब में क्या बात कॉमन है? हम बताते हैं। ये तीनों इमारतें मुगल दौर में बनवाई गईं। मुगल शहंशाह शाहजहां ने ये इमारतें बनवाई थी। नाज़रीन, शाहजहां को इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। उसने कई ऐसी इमारतें बनवाई जिन्हें दुनिया भर में शोहरत हासिल है। शाहजहां की बनवाई इमारतों में आगरा का ताजमहल सबसे ऊपर है। ये वो हसीन इमारत है जो संगे मरमर से तराशा हुआ खूबसूरत ख्वाब मालूम होता है। ये इमारत शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाई थी। जमुना के किनारे बनी इस खूबसूरत इमारत को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग खिंचे चले आते हैं। साइलेंस प्लीज, साइलेंस, स्टॉप इट। रेहान, रेहान, ये क्या हो रहा है? तुम क्लास में हो। जी मैम। बच्चों, कल जो होमवर्क दिया गया था उसे निकाल कर रख लीजिए और जिसने भी नहीं किया वो हाथ उठा ले। और तुम तीनों अगली क्लास में एक्स्ट्रा होमवर्क करके लाओगे। ओके मैम। बच्चों, होमवर्क क्लास के आखिर में चेक किया जाएगा। पहले हम आज का सबक पढ़ेंगे। ओके? ओके मैम। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ताजमहल की खूबसूरत इमारत सफेद संगमरमर से बनी हुई है और उस खूबसूरत इमारत को देखने के लिए लोग दूर दूर से आगरा आते हैं। बच्चों, आप लोगों में से कुछ लोगों ने आगरा जरूर देखा होगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने ये खूबसूरत ताजमहल बनवाया था। उन्होंने और कई ऐसी खूबसूरत इमारतें बनवाई थी। आप कौन हैं? मैं शाहजहां हूँ। शाहजहां? क्या आप वही शाहजहां हैं जिन्होंने बहुत सारी इमारतें बनवाई थीं? हाँ, मैं वही शाहजहां हूँ। अंकल, मुझे आपसे बहुत कुछ जानना है। आप प्लीज अपने बारे में बताइए ना। मेरा नाम तो तुम जान ही गए हो। मुगल सल्तनत का 5वां बादशाह था। मेरे नाम का मतलब होता है दुनिया का बादशाह। मैंने अपने जमाने में बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। असल में मुझे खूबसूरती से प्यार है, इसीलिए मैं खूबसूरत इमारतें तैयार करवाता था। मैंने 23 साल हुकूमत की और मेरे जमाने को मुगल सल्तनत का सुनहरी दौर माना जाता है। मेरी बनाई हुई इमारतें आगरा और शाहजहानाबाद में हैं। शाहजहानाबाद? ये कौन सा शहर है? दिल्ली। तुम जिसे दिल्ली कहते हो उसी का नाम शाहजहानाबाद था और वो हमारी हुकूमत की राजधानी थी। वो तो अभी भी राजधानी है। हाँ, राजधानी है। अंकल, आपने क्या क्या बनाया था और ये शौक आपको क्यों था? मुझे इमारतें बनवाने का हमेशा शौक रहा है और मैं चाहता था कि मेरा नाम हमेशा बाकी रहे, इसीलिए मैंने खूबसूरत इमारतें बनवाई थीं। आओ, मैं तुम्हें अपनी इमारतें दिखाता हूँ। वाह, आज तो मजा आ गया। आप मेरे राजा, मैं आपका वजीर और हमारे पास ढेर सारे हाथी घोड़े होंगे। चलिए। हाँ, चलो। ये लाल किला है। सन 1565 में हमारे बुजुर्ग शहंशाह अकबर ने उसे फौजी इस्तेमाल के लिए बनवाया था, लेकिन मैंने बाद में उसमें बहुत सारे महल तामीर करवा दिए।
इतनी ऊंची दीवार। हाँ, ये 20 फीट ऊंची दीवार है। इतने बड़े बड़े महलों में आप करते क्या थे? महल में दरबार लगा करते थे। वो देखो, वो दीवाने आम है। वहाँ बैठकर आवाम की शिकायतें सुनी जाती थीं और उनके मसले सुलझाए जाते थे। इस दीवान खाने से एक रास्ता नगीना मस्जिद की तरफ जाता है और दूसरा औरतों के बाजार की तरफ। क्या? औरतों का बाजार? हाँ, किले का ये बाजार सिर्फ खवातीन के लिए ही था। ताजिर औरतें यहाँ पर मुगल खवातीन को अपना सामान फरोख्त किया करती थीं। ये देखो, दीवाने खास, यहाँ खास लोगों को ही आने की इजाजत थी। किले में तो बहुत सारी इमारतें हैं, वो सब तो आपने ही बनाई होंगी। हाँ, मैंने ही बनवाई हैं। यहाँ पर 2 मस्जिदें हैं, मीना मस्जिद और मोती मस्जिद। अजान हो रही है, नमाज का वक्त हो गया है। माशाअल्लाह। लाल किले में इस अजान की आवाज ने तो मुझे अपने पुराने दिन याद दिला दिए। कौन से पुराने दिन? वो जमाना जब यहाँ पर मेरी हुकूमत हुआ करती थी। अजान की आवाज होती तो मैं नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद जाया करता था। अरे हाँ, याद आया, जामा मस्जिद भी आपने ही बनाई थी ना? मेरी दादी ने बताया था। हाँ, मैंने ही वो मस्जिद बनवाई थी। आओ, तुम्हें उसकी भी सैर कराता हूँ। तुम्हें कहीं ताखीर तो नहीं हो रही रेहान? नहीं नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, चलिए। नाज़रीन, ताजमहल एक ऐसा खूबसूरत शाहकार है जिसे प्यार की अलामत माना जाता है। इस इमारत पर शायरों ने बहुत शेर कहे। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों को मोहब्बत की निशानी दी है। शाहजहां की बनवाई खूबसूरत इमारतों में ताजमहल ही नहीं बल्कि लाल किला भी शामिल है। लाल किला दिल्ली में वाक़ई लाल पत्थर की ये खूबसूरत इमारत दुनिया के कुछ सबसे अजीम किलों में से एक है। इस किले में बहुत सी इमारतें हैं जिनमें लाल पत्थर के अलावा संगमरमर का भी बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। नाजरीन, लाल किले के अंदर की इमारतों में दीवाने आम और दीवाने खास बहुत अहम है। दीवाने आम वो जगह है जहां बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते थे, जबकि दीवाने खास में बादशाह अपने खास वजीरों से मुलाकात करते थे। दोनों ही इमारतें खूबसूरत संगमरमर और नक्काशी का उम्दा नमूना है। इसके अलावा लाल किला में खूबसूरत मस्जिद भी है। लाल किला जमुना के किनारे बनाया गया था, इसीलिए इसकी पुष्ट पर दीवार नहीं है। इस जगह से किले में रहने वाले जमुना का दीदार किया करते थे। अब क्योंकि जमुना दूर बहती है, इसलिए वहाँ एक खूब मसरूफ सड़क बन गई है। उनकी हुकूमत के जमाने में एक बार एक बहुत भयानक सूखा पड़ा था। दौलताबाद में पड़ने वाले सूखे में हालात बुरी तरह से बिगड़ गए थे और उसके अगले ही साल दक्कन और गुजरात के इलाकों में भी सूखा पड़ गया था। मैडम, तब तो लोग बहुत परेशान होते होंगे। परेशान? लोग एक एक लुक़मे को मोहताज हो गए, अमीर गरीब हो गए, दाता भिखारी हो गए और जो पहले से भूखे थे उनके मरने की नौबत आ गई। ऐसे में जाहिर है उनके सामने बहुत बड़ा मसला था कि इस मसले से कैसे निपटा जाए। मैडम, फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि सरकार की तरफ से 500 बावर्ची खाने बनवाए जाएं, जिनमें भूखों के लिए खाना बने। और इस तरह बहुत सारे खैरात घर बनाए गए जहां से नदारों की इमदाद होती थी।
उनके हुक्म से 5,000 रुपए हर सोमवार को बांटे जाते थे। ओह गॉड, बहुत अच्छा। उन्होंने हुक्म दिया कि उन इलाकों का टैक्स और लगान माफ कर दिया जाए। आप लोगों को पता है उन्होंने कितना टैक्स माफ किया? कितना मैम? 7 मिलियन रुपए के टैक्स, जो उस वक्त के मुकम्मल लगान का 11वां हिस्सा था। ये तो शाहजहां ने वाकई नेक काम किया है। चिंता मत कीजिए अम्मी, मैं सानिया मैम के कोचिंग सेंटर में हूँ। जी अरे रिहान, तुम यहाँ? मैम, आपसे कुछ काम था मुझे। ठीक है रिहान, 2 मिनट। तो बच्चों, आज की पढ़ाई यहीं पे खत्म करती हूँ। कल मिलते हैं स्कूल में, ठीक है? खुदा हाफिज। चलो मेरे साथ। चलो ना भाईजान, कहीं बाहर खेलने चलते हैं। नहीं रिहान, अभी नहीं, अभी मुझे पढ़ना है। पर आज तो संडे है ना भाईजान, चलो ना प्लीज। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद क्यों भाईजान? अब्बू अभी भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अगर हम अब बाहर गए तो अब्बू गुस्सा करेंगे। हाँ, आपने ये बिल्कुल सही कहा। वैसे भाईजान, मैं होशियार हूँ। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हमारी हिस्ट्री मैम कहती हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ। तब तो तुम जरूर होशियार हो। हमारी हिस्ट्री मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, और वो हमें मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा रही हैं। तो तुम्हें राजा महाराजा के बारे में सुन के अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है भाईजान। भाईजान, मैं भी राजा बनना चाहता हूँ। तुम क्या करोगे राजा बनके? मैं राजा बनके अपनी फौज को बोलूंगा कि मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लाएं। अच्छा, तो तुम चॉकलेट खाने वाले राजा बनोगे? हाँ, और मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। मतलब तुम मजा करने के लिए राजा बनना चाहते हो? राजा बनना इतना भी आसान नहीं है। उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है। उन्हें हमेशा अपने आवाम का ध्यान भी रखना पड़ता है और दुश्मनों से अपने मुल्क की रक्षा भी करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है बच्चों। हाँ, और राजा को बचपन से ही हथियार चलाना सिखाया जाता है ताकि वो बड़ा होकर ताकतवर राजा बन सके और जंग होने पर वो अपने दुश्मनों को मारकर अपने राज्य को बचा सके। लेकिन मुझे तो सिर्फ हाथी पे बैठ के सवारी करनी है। और जब जंग लड़नी होगी तो तुम क्या करोगे? तब भी क्या तुम ऐसे ही हाथी पे बैठकर घूमने जाओगे? नहीं भाईजान, तब मैं आपको भेजूंगा। आप मेरे वजीर हो ना, आप सारे दुश्मनों को मार के आना। अच्छा, तो तुम आराम से बैठकर चॉकलेट खाते रहोगे और मैं जंग लड़ने जाऊंगा। हाँ भाईजान, मैं आपका राजा हूँ ना, आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। जो हुक्म मेरे छोटे मियाँ। चलिए भाईजान, कुछ खेलते हैं। मगर खेलना क्या है वो तो बताओ। हाँ, चलिए शतरंज खेलते हैं। ठीक है, चलो। वैसे भी हमारे छोटे मियाँ को हाथी और घोड़े का खेल बहुत पसंद है। आप देखते रहिए, मैं आपको इन्हीं हाथी घोड़ों से हराऊंगा। चलो देखते हैं। भाईजान, क्या आपको शाहजहां और फकीर के किस्से के बारे में पता है? हाँ, एक किस्सा तो पता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला उस किस्से के बारे में? एक दिन दादी बता रही थी कि वो किस्सा हमें सुनाएंगी, लेकिन किसी वजह से वो बात अधूरी रह गई। अच्छा, मगर अब ये मत कहना कि तुम्हें वो किस्सा अभी सुनना है। हाँ भाईजान, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मुझे वो किस्सा सुनाइए ना। गेम खेलना है तो खेलो, वरना मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सोच लीजिए भाईजान, अगर आपने मुझे नहीं बताया तो डॉली की बात अम्मी के कानों तक पहुंच जाएगी। तुम कभी नहीं सुधरने वाले मियाँ। अच्छा तो सुनो, ये उस जमाने की बात है जब बादशाह शाहजहां की हुकूमत चलती थी। वहाँ एक फकीर हुआ करता था। कहाँ भाईजान? और उस फकीर का नाम क्या था? उस फकीर का नाम मुझे याद नहीं, मगर मुझे इतना मालूम है कि वो आगरा के रहने वाले थे और हमारे बादशाह सलामत उनसे मिलने के लिए बेकरार थे। क्या फकीर से मिलना चाहते थे? पर क्यों भाईजान? बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो। एक दिन शाम का वक्त था जब बादशाह सलामत और उनके वजीर आगरा महल की छत के ऊपर बैठे हुए थे। तभी अचानक एक वजीर को वो फकीर दिख गए जो उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब बादशाह को ये पता चला तो वो बहुत खुश हुए। उसके बाद क्या हुआ भाईजान? फिर क्या होना था, बादशाह ने हुक्म दिया कि एक टोकरी ऊपर से फेंक दी जाए जिसमें एक मजबूत रस्सी भी थी। रस्सी, टोकरी? क्या भाईजान, अगर किस्सा सुनाना ही नहीं था तो सीधे सीधे बोल देते। ये मनगढ़ंत किस्से क्यों सुना रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ। और तुम्हें पता है, वो फकीर उस टोकरी में बैठ के बादशाह तक पहुँचे और शाहजहां उस फकीर को देखकर बहुत खुश हुए। भाईजान, मैं जब राजा बन जाऊंगा ना
तो आपको इसी तरह टोकरी में बिठा के मुझसे मिलने के लिए बुलाऊंगा। क्यों छोटे मियाँ, मैं तो तुम्हारा वजीर था, फकीर कब से बन गया? अब आगे की बात तो सुनो। हाँ हाँ, बोलिए वजीर जी। जिस फर्श पर शाहजहां बैठे हुए थे, उसी फर्श पर उस फकीर को भी साथ में बिठाया गया और फिर फकीर से मुखातिब होकर कहने लगे, ओ फकीर, आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। लोगों की जुबान से आपके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है कि आप अल्लाह के बहुत। भाईजान, आजकल के जमाने में ऐसे लोग मिलते ही कहाँ हैं। हाँ रेहान, एकदम सही कहा तुमने। अरे ये क्या, तुम लोग पढ़ाई छोड़ के शतरंज खेल रहे हो? जी अम्मी, मैंने ही भाईजान को कहा था मेरे साथ खेलने के लिए। आज तो इतवार है ना, और हम शाम को मन लगाकर पढ़ लेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए हम लोगों को इजाजत दे दीजिए ना, प्लीज। और अम्मी, वैसे भी मेरे सारे नोट्स तैयार ही हैं, इसीलिए थोड़ी देर खेल रहा था। चलो ठीक है, लेकिन जब मैं खाने के लिए आवाज दूं तो जल्दी आ जाना, नहीं तो तुम्हारे अब्बू नाराज हो जाएंगे। जी अम्मी। जी अम्मी। भाईजान, उस किस्से का दूसरा पहलू भी बताइए ना। अब उस फकीर का जवाब सुनो। उस फकीर ने पहले तो बादशाह सलामत को शुक्रिया कहा कि उन्होंने उनके बारे में बहुत अच्छा सोचा, और उसके बाद फकीर ने कहा कि लोगों को सिर्फ चेहरा पढ़ना आता है, पर किसी को ये मालूम नहीं कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। और वो फकीर भी एक गुनाहगारी फकीर था। वाह, ईमानदारी तो एक बेहतरीन तरीका कार है। वैसे उसके बाद क्या हुआ भाईजान? इस बात को बादशाह ने मानने से इनकार कर दिया और फिर पूछने लगे कि क्यों वो फकीर अल्लाह के इतने करीब क्यों है। तो फिर वो फकीर हंसकर बोला, क्या आपको याद है आज आपने क्या किया? आज आपने मुझसे मिलने के लिए एक मजबूत रस्सी फेंकी ताकि मैं आपसे मिल सकूं। फिर मुझे आपके दरबार में बैठने की इजाजत मिली। क्या मैं ऐसी उम्मीद कर पाता कि मैं आपसे मिल पाऊं? क्योंकि कहाँ आप और कहाँ मैं। तो ठीक उसी तरह मैं आपसे कहूँगा कि कहाँ मैं राजा और कहाँ आप वजीर। चुप करो वरना पिटोगे। अब से ऐसा नहीं कहूँगा। वैसे उसके बाद क्या हुआ भाईजान? उस फकीर की बात अभी खत्म नहीं हुई और उसने कहा कि अल्लाह हमारे साथ हर जगह होता है और अल्लाह ऐसा चाहता भी है कि हम बंदे हमेशा उसकी इबादत करें और हमेशा उसका जिक्र करते रहें। पर ऐसा कुछ लोग ही करते हैं, वही बंदे अल्लाह के करीब होते हैं। वाह, क्या मजेदार बात कही उस फकीर ने। वैसे उसके बाद बादशाह ने क्या कहा भाईजान? उसके बाद वो सब बातें सुन के उनकी समझ में आ गई थी कि लोग उनकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के सच्चे और दिल के निहायत साफ बंदे थे। और किस्सा यहीं खत्म होता है। अब चले लंच करने, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है भाईजान। और आपका किस्सा सुनते सुनते मैंने आपकी बाजी कब पलट दी आपको पता भी नहीं चला। रेहान। रेहान, अरे अरमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? परसों से तुम्हारे एग्जाम्स हैं ना? हाँ यार रेहान, उसी सिलसिले में मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। बात? कैसी बात? यार तुम तो मुझे जानते ही हो कि मैं हिस्ट्री में हमेशा कम मार्क्स लाता हूँ, तो उसी सिलसिले में मैं तुमसे कुछ गुजारिश करने आया हूँ। अरे वाह अरमान, तुम आज इतने अच्छे तरीके से कैसे बात कर रहे हो? मुझे तो डाउट हो रहा है। हाँ, समझ गया। अच्छा बच्चू, तो तुम्हें मुगल्स के बारे में जानना है ना? Am I right? हाँ यार, मैं इसी वजह से तो आया हूँ, क्योंकि हमारे मोहल्ले में तुम ही तो सबसे होनहार लड़के हो। चलो चलो, अभी मस्का मत मारो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें कोई गाना गाना पड़ेगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। बस मैं इतना ही गा सकता हूँ। प्लीज यार मदद कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें अपना एक्सबॉक्स 2 दिनों के लिए दे दूंगा। ठीक है, तो तुम अपना एक्सबॉक्स अपने पास ही रखो। 2 दिन में मेरा क्या होगा? अच्छा चलो, 1 हफ्ते के लिए रख लेना। अब तो बता दो। अच्छा, तो मैं शुरू करता हूँ बाबर से। बाबर का पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब बाबर ऐसे पहले मुगल राजा थे जिन्होंने अपनी हुकूमत भारत में पहली बार चलाई थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में अंदीजन नाम के शहर में हुआ था, जो अब उज़्बेकिस्तान में है। बाबर ने 1526 में पानीपत की जंग में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली में अपनी हुकूमत कायम की थी। बाबर की मौत 26 दिसंबर 1530 में हुई थी।
बाबर के मरने के बाद उसका बेटा हुमायूं दूसरा राजा बना। हुमायूं का जन्म 17 मार्च 1508 को काबुल, अफगानिस्तान में हुआ था। हुमायूं की अम्मी का नाम था महम बेगम। हुमायूं की मौत 27 जनवरी 1556 में हुई थी। हुमायूं के बाद उनका बेटा अकबर आया। अकबर का जन्म 14 अक्टूबर 1542 में उमरकोट, सिंध में हुआ था। उनकी अम्मी का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर को महान राजा माना जाता है। अकबर ने 1562 में जोधाबाई से शादी की, जो कि एक राजपूत की बेटी थी, और शादी के बाद हिंदू लोगों से जो भी टैक्स लिया जाता था सब कुछ माफ कर दिया और सारे नॉन मुस्लिम्स को बराबर का दर्जा दिया था। इसी वजह से अकबर को महान और दयावान राजा कहा जाता है। अकबर की मौत 27 अक्टूबर 1605 में हुई। अकबर के बाद उनका बेटा जहांगीर मुगल सल्तनत का बादशाह बना। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। उनकी अम्मी का नाम मरियम उज़ ज़मानी था। नाज़रीन, शाहजहां की बनवाई हुई दिल्ली की एक और खूबसूरत इमारत है जामा मस्जिद। ये मस्जिद एक पहाड़ी पर बनवाई हुई है और इस मस्जिद की तामीर में तकरीबन 6 साल लगे थे। ये मस्जिद दुनिया की कुछ सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक इस मस्जिद में तकरीबन 25,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के सहन में एक हौज़ है जिसमें नमाजी वज़ू करते हैं। नाज़रीन, इमारतें बनवाने के शाहजहां के इस शौक़ के बारे में पढ़कर ऐसा लगता है कि वो इस शेर पर अमल करता था, जहाँ भी जगह पाइए इमारत बनाते चले जाइए। आइए आज की किस्त में मुग़ल दौर के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर शाहजहां के बारे में। आज की इस किस्त को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शाहजहां को खूबसूरत इमारतें बनवाने में कितनी दिलचस्पी थी और किस तरह उसकी बनवाई हुई खूबसूरत इमारतें आज तक लोगों के लिए पुरकशिश बनी हुई हैं।